में जन्म लेकर के भी हमें उत्तराखंड में जन्म मिला, देवभूमि में जन्म मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। देवभूमि में जन्म लेकर के आप हम सब हिंदू बने, उससे भी बड़ी बात है। तो सौभाग्य, अपने आप को गर्व महसूस करो, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। शरीर के लिए देवता भी तरसते, क्योंकि इस भारत की भूमि पर जो आनंद है वो कहीं बाहर नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नात्ययं रसः। स्वर्ग सत्य की तो बात छोड़ दो, वैकुंठे न, वैकुंठ में भी ये आनंद नहीं है मेरी मां जो यहां इस भारत भूमि में है। बोले यहां आनंद क्या है? बोले आनंद, पहली आनंद यहां यह है कि यहां भगवान की कथा है, और कथा में जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं और नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसका प्रमाण हनुमान जी महाराज देते हैं। हनुमान जी, भगवान राम का जब जन्म हुआ और राम भगवान जब यहां से इस धरती को छोड़ करके गए तो कहां गए? अपने साकेत धाम को। तो राम जी के साथ सारी अयोध्या वासी जा रही थी। अयोध्या वासिना सर्वे सर्वे, सब राम जी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हनुमान पीछे खड़ा है। हाथ जोड़ करके ऐसा खड़ा है हनुमान। भगवान राम बोले, अरे हनुमान, तुम तो हमारे प्रिय दास हो, तुम पीछे क्यों खड़े हो ऐसे? क्या तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु जाना कौन नहीं चाहता, पर एक विनती है मेरी, प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले आपके उस दिव्य धाम में मुझे आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाए। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले वहां कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा फिर मेरा भी जाना कैंसिल। क्यों? मैं तो मिलूंगा तुम्हें, यदि मेरी कथा नहीं मिलेगी मैं तो मिल जाऊंगा। बोले प्रभु आपका दर्शन तो मैं यही कर दूंगा। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आपके दर्शन तो मैं यही कर लूंगा, आप तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो। आपकी कथा वहां नहीं है तो मेरा जाना कैंसिल। राम जी चले गए, हनुमान जी यहीं रहे। आज भी कहीं भी कथा हो रही हो, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने की। आ रखा है, यहां भी कहीं बैठा हुआ होगा, लेकिन दिखाई नहीं देते। हनुमान जी शिव जी के ही स्वरूप है साक्षात। और हनुमान जी को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। यहीं बैठा है हनुमान। बोलो जय श्री राम। तो आज भी कोई हनुमान जी को बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आते हैं कथा सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जहां भी कथा होती हो सबसे पहले चले आते हैं मारुति नंदन। इसलिए बोले कथा सुनने के लिए। इसलिए हनुमान जी के बारे में मैं आपको बता दूं, हनुमान जी कथा का रसिक है। रसिक कैसा है? रसिक जैसे आप लोग रसिक हो ना। कथा शुरू हुई और आगे भगवान की कथा से जैसा प्रेम है, ऐसी हनुमान जी को भी प्रेम है। कैसे हैं हनुमान जी? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया
राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। भगवान के चरित्र के रसिक हैं हनुमान, इसलिए दौड़ पड़ते हैं कथा सुनने के लिए। बोलो जय श्री राम, क्योंकि ये रसिक हैं। अच्छा, रसिक किसे कहते हैं? रसिक उसे कहते हैं जो रस का रस स्वादन करना जानता हो, उसको कहते हैं रसिक। अब रस का रस स्वादन करना कौन जानता है? देखो, कोई इमली खा रहा हो, इमली तुम्हारे पीछे, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा ना पक्का। क्यों? क्योंकि तुम इमली के रस को जानते हो कि ये खट्टा होता है, ठंड हो रही है, खट्टा खा रहा है। उसी प्रकार यदि कोई अमेरिका की मिठाई खा रहा हो पीछे, तो उस विदेशी मिठाई खा रहा, क्या तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा? हमारे मुख में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ना कभी खाई है ना हमने कभी देखी है, हमारे मुख में पानी। इमली को देख करके जरूर आ जाएगा। उसी प्रकार जो इस कथा के रसिक हो, जो भगवान की कथा के रसिक होते हैं, वो तो दौड़े चले आते हैं कथा सुनने के लिए। पर जो नास्तिक हैं, जो रसिक नहीं है, उनके ये बना हल्ला वर्ण रही है। हल्ला हो रहा है क्या? हल्ला कथा को बोलते हैं हल्ला वर्ण रही है। हल्ला हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। बताओ, जबकि ये रस है, ये अमृत है, और बोल रहा हल्ला हो रहा बलवा। उसको ये ऐसी लग रही है ये कथा जैसे हमको विदेशी मिठाई लगती है, कुछ नहीं समझ में। और जो भक्त हैं उनको आनंद आता है भगवान की कथा में, उनको रस आता है। बोलो जय श्री राम। तो ऐसा रसिक हैं कौन? हनुमान। तो कहने का भाव मेरा यार, इस भारत भूमि में जो आनंद है, जो रस है, वो कहीं और नहीं है, अन्य जगह ये कथा नहीं होती। तो हम सब भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का शरीर मिला। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें उत्तराखंड की भूमि पर जन्म मिला और वहां ये कथा श्रवण करने के लिए मिली। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, तो शिव पुराण में ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार के बारे में बताइए। सदाचार श्रवयाशु येन लोकाश्च चेत् बुधा धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गानार्कदांस्तथा। हे प्रभु, यह बताएं कि सदाचार क्या है, लोकाचार क्या है, धर्माचार क्या, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। इस पर आप विशेष प्रकाश डालें। इस पर श्री शिव जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं, हे ऋषियों, सदाचारी ब्राह्मण होता है, सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो त्यक्तो विप्रो ये तेरे कांद्विजा। सदाचारी ब्राह्मण, पहली बार जिन लोगों के अंदर आचरण है वह लोग सदाचारी। तरफ देखो, जो लोग आचरण से विहीन हैं वो लोग सदाचारी नहीं। बोलो जय श्री। सदाचारी विद्वान ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति आचरणवान है वही सदाचार है। जो लोग शुरुआत पान नहीं करते हैं वो सदाचारी हैं। कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर मांस और मदिरा नहीं आता है,
ताली बजाओ। अगर ऐसा घर आपका है तो आप लोग सदाचारी, बस यही सदाचार। तुम्हें पता है जो लोग मांस खाते हैं ना, वो लोग कलयुग है, कलयुग ऐसा लिखा हुआ है। वो साक्षात कलयुग है इस धरती पर। और उसके घर पर कलयुग रहता है जो मांस और मदिरा का सेवन करता है। कलयुग बताया गया मुझे। कलयुग कहां रहता है? बोले द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कनये ददो द्यूतं पानं स्त्रियाशूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। श्रीमद् भागवत का श्लोक। द्यूतम, जहां जुआ खेलता हो, जो लोग जुआ खेलते हैं इस कलिकाल में वो कलयुगी हैं और उनके घर पर कलयुग रहता है। सुन रहे? पानम, जो लोग शुरुआ पान करते हैं उनके घर पर कलयुग वास कर रहा है। कलयुग बैठा हुआ है अपना डेरा डाल करके। पानम, इसलिए छोड़ दो। अगर कोई करता भी है तो मांस मदिरा का। शिव पुराण की कथा में संकल्प ले लो, आज के बाद अगर है भी कोई इन चीजों पर हाथ नहीं लगाऊंगा, अपने घर में मांस नहीं आने दूंगा। बोलो जय श्री राम। बाजार का मुर्दा तुम अपने घर पर बना रहे हो, खा रहे हो उसे। जब कोई आदमी मरता है ना तो हम उसकी अंत्येष्टि करने के लिए जाते हैं ना। और जब वहां से घर आते हैं तो कितनी बार नहाते हैं? 4 बार नहा देता है, कपड़े भी बदलता है, 4 बार गंगा जल भी पीता है। बताओ क्यों? अंत्येष्टि करके आया, किसी पवित्र आत्मा की अंत्येष्टि करके आ रहा है, इसलिए नहा रहा है, कपड़े बदल रहा है, गंगा जल पी रहा है। लेकिन हे मनुष्य, जब तू अपने घर में मुर्दा पका रहा है तब तू क्यों नहीं नहाता? बोल। जब तू अपने घर में मुर्दा पका करके सीटी बजा करके उसको खा रहा है तब तू क्यों नहीं नहाता? तब कहां गया तेरा गंगा जल? तब कहां गए तेरे नए कपड़े? तब क्यों जा रहा है तू घर में? क्यों घूम रहा है घर में? गंदा कर रहा है सारे घर को मुर्दा खा करके। जब किसी पवित्र आत्मा की अंत्येष्टि करके आता है तो खूब नहाता है, मुझे पानी दो नहाने के लिए। लेकिन जब घर में मुर्दा खा रहा है तब तुझे नहीं नहाना है। आज ही संकल्प करो, मांस मदिरा बंद। बोलो जय श्री राम। और फिर भी नहीं मान दो तो कलयुग ही हो, धरती का कलयुग। बोलो जय श्री राम। इसलिए मेरी मां द्यूतम, जहां जुआ खेलता हो वो जगह कलयुगी है। जहां सुरवापान होता है वो लोग कलयुगी हैं। स्त्रियां जहां लंपट पुरुष घूमते हैं वहां भी कलयुग रहता है। और सूना नाम हिंसा, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां मार काट होती है, जहां गालियां दी जाती है, जहां हिंसा होती है, वहां भी कलयुग रहता है। समझ लेना, यदि ये चीजें हमारे यहां हो रही हैं तो हम लोग सदाचारी बिल्कुल नहीं है। सदाचारी कौन है? जो लोग सूतक बातक का ध्यान रखते हैं। वो सदाचारी।
देखो, घर में सूतक पातक का विशेष ध्यान रखा करो। अगर नहीं रखते हो तो हमारे घर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, या हमारे यहां अशांति चल करके आती है, जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते। इसलिए विशेष करके रखें। यही सदाचार है, यही वेदाचार है, वेदों का आचरण करते। उसके बाद शिव जी कह रहे हैं स्वयं, उसके बाद ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। ओम, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मंत्रों से पहले यदि ओम नहीं लगाया तो सब मंत्र फीके बेकार। ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं है, क्योंकि जो ओमकार है वो भगवान शिव स्वयं है। जीव ब्रह्मैक्य विषयम् बद्ध्वा प्रणवमाव्यसेत् त्रैलोक्य सृष्टिकर्तारम् स्थिकर्तारमच्युतम्। जीव ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? बोले ओमकार ही ब्रह्म है। भगवान शिव कहते हैं ओम मेरे मुख से निकला हुआ मंत्र है। हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं ना मेरी मां, उनके पास कोई और मंत्र नहीं, केवल एक ही मंत्र था और वो था ओम। वो इसी मंत्र का जाप करते थे। ओम, आ ओ और मा ओम बनता है, इसलिए ओमकार का उच्चारण किया करो। शिव जी कहते हैं मेरे मुख से जो मंत्र निकलता है 24 घंटे वो एक ही मंत्र है, और वो है ओमकार। उपादिशं निजं मंत्रम् ओंकारामुरुमंगलम्। ओंकारो मन्मुखाज्ञये प्रथमं प्रबोधकः। प्रथमं, पहली बार मेरे मुख से एक ही शब्द निकला है, और वो शब्द है ओम शब्द, ओम शब्द। और जो भक्त मेरा ओम का स्मरण करता है, ओमकार का स्मरण करता है, और वो भक्त स्वयं शिव जी कह रहा है वो भक्त मेरा स्मरण करता है, वो मुझ शिव का स्मरण कर रहा है, क्योंकि ओमकार ही मैं। वाचको महम वच्यो मंत्रो हम ये मदात्मका तदानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवे। तदानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवे। जो लोग ओमकार का स्मरण करते हैं, ममा वो मेरा स्मरण करते हैं, क्योंकि ओम ही मैं हूं। उसके बाद ब्राह्मणों को चाहिए कि गायत्री का जाप करें। कितनी गायत्री जाप करें भैया? बोले लक्षद्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण गीरितः गायत्र्या लक्षहीनं तु वेद कार्येन योजये। लक्ष द्वादश 12 लाख गायत्री का पुरस्चरण करना चाहिए। और लिखा गया है जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का पुरस्चरण नहीं करता है तब वो ब्राह्मण नहीं बनता है। वेद कार्यो न योजये, वेद कार्य में उसको नहीं लगाते जिसने गायत्री जाप नहीं किया। आज भी परंपरा है कि यदि कोई ब्रह्म विद्या को पढ़ता है तो सबसे पहले उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, और फिर उसको वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। शिव पुराण ने ऐसा कहा होगा, इसलिए हमारे विद्वान ऐसा करते हैं। बाबा की आज्ञा है शिव पुराण। गायत्री लक्ष्यहीनम वेद कार्य योजयेत्। जो गायत्री से हीन है ऐसे लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। जो गायत्री जपते हैं वो पूर्ण ब्राह्मण है।
12 लाख नहीं तो 1 लाख गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। उसके बाद क्या करें? बोले ब्राह्मणो मुक्ति कामस्य ब्रह्म ज्ञानम सदाभ्यसे। ब्राह्मण को चाहिए गायत्री का जाप, मुमुक्षु बने, ज्ञानवान ब्रह्मे और ब्रह्म का ज्ञान का अभ्यास करते रहे। बोलो जय श्री राम। अगर ऐसा करोगे, धर्म कर्म में अपनी रुचि रखोगे तो इससे अर्थ बढ़ेगा। देखो, अगर आप पूजा पाठ खूब करोगे तो धन की भी कमी नहीं रहेगी, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। और यदि धन आ गया तो उस धन से भोग होगा, और भोग से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो गया तो मोक्ष हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। मोक्ष हो गया मेरी मां तो जन्म मरण का खेल ही बंद हो जाएगा, हम सब मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बढ़िया आ रही है आवाज, बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, जलाने की जरूरत नहीं, ठीक है।